हत्या या आत्महत्या, ये जो अभी गुत्थी है सुशांत सिंह राजपूत की अभी नहीं खुल पाई है। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई थी या उसने आत्महत्या की गया था, इसकी अभी तक साफ रिपोर्ट नहीं आई है। बताते चले कि 14 जून 2020 को बांद्रा मुंबई में फांसी के फंदे पे लटका हुआ उनका शव मिला था, जिसके बाद सनसनी फैल गई थी और उसके बाद हड़कंप सा मच गया था बॉलीवुड में। और उसके बाद जितने तरह के सवाल और बयानबाजी हुई थी, एक राजनीतिक भूचाल सी आ गई थी। और वहीं जिस तरह से एम्स की जांच में यह बताया गया था कि जांच रिपोर्ट में, एम्स के द्वारा जो जांच रिपोर्ट आया गया था उसमें यह बताया गया था कि उन्होंने आत्महत्या किया था, मगर उनके परिवार वालों साथ ही साथ फैंस का ये कहना है कि यह आत्महत्या नहीं हत्या थी, जिसको लेकर लगातार बयान चल रहा था और विवाद चल रहा था। खैर अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आज ही के दिन 14 जून 2020 और आज 14 जून 2022 है, 2 साल उन्हें धरती छोड़े हुए हो गए हैं, वो स्वर्गवासी हो गए हैं, उनका देहांत हो गया है 2 साल पहले और आज उनका दूसरे वर्षी है। और ऐसे में एक फ़ैन है उनका जो लगातार पिछले सालों से उनकी मुहिम जो है, उनकी हत्या और आत्महत्या को लेकर लगातार मुहिम चला रही है और कलम बांट रहा है और उनको लोगों के बीच जो है, फैंस के बीच उन्हें ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहा है। ये वो फैंस है जो बिहार शरीफ का रहने वाला है राजू, जो लगातार जो है पिछले 2 सालों से सुशांत सिंह राजपूत का नाम से एक पेन बनाकर लोगों के बीच एक मैसेज छोड़ रहा है। मैसेज में आप देखिए क्या कुछ है, उसमें ये उनका कलम है और सुशांत सिंह राजपूत अमर रहे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। इस तरह का एक मैसेज करके वो बिहार में हर जगह पे कलम को बांट रहा है और उनकी आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना भी कर रहा है। राजू जी हमारे साथ है। राजू जी, काफ़ी 2 साल से आप एक मुहिम चला रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत की, लेकिन ये अभी तक गुत्थी नहीं सुलझी है कि उन्होंने आत्महत्या किया था या उनकी हत्या की गई थी। और आप लगातार कलम बांट रहे हैं और उन देहांत हो गया उनका, और फैंस के बीच आप उन्हें ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये सारे लोग को पता है कि उनकी हत्या हुई है और लोगों को, कातिलों ने इस केस को इस तरह से उलझा दिया है कि कोई इस केस में सामने आ ही नहीं रहा है और हम ये केस को इस तरह से उलझा दिया गया है। हम इसीलिए इस केस को जनता के बीच में, क्योंकि जनता से बड़ी कोई नहीं होती है, जनता के बीच में इसलिए हम इस केस को ला रहे हैं ताकि उनको इंसाफ मिल सके। 2 साल से इस केस का कुछ मोड़ नहीं मिल पाया है। हमें आज विश्वास है कि आज जनता की मदद से, हम लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनकी मदद से इस केस को एक नया रुख मिलेगा और उनके कातिलों को सज़ा मिलेगी। क्योंकि सभी को पता है कि उनकी हत्या हुई है। वो लोगों को जीने के लिए सिखाते थे और वो कैसे आत्महत्या कर सकते हैं? अगर करे भी तो उनके पास जो भी प्रूफ है, साक्ष्य दिखाया गया है, कैसे 6 फीट का आदमी एम्स के द्वारा जो जांच रिपोर्ट आया गया था राजू जी, उसमें ये साफ तौर पे लिखा हुआ है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि एम्स में सब रिपोर्ट झूठा है, सब पैसा देके खरीदा गया है, सब खरीदा गया है। हम कह रहे हैं जब उनके पास में हॉस्पिटल था तो उतने दूर जाने की ज़रूरत क्या थी? सब पैसे का खेल है, सब पैसे देके सब लोग मिल करके उनको जानबूझ करके खामोश कर दिया गया है। बिहार का बेटा कैसे आगे बढ़ जाएगा? अरे भैया, वो तो अपने टैलेंट से बढ़े हैं ना, वो अपने टैलेंट से बढ़े हैं, वो तो अपने टैलेंट से बढ़े हैं, थोड़े उनको वो किन्हीं से मुहताज थे। उनको सब कुछ तो काम मिल ही रहा था। 25 दिन में 30 दिन में कोई भी बामन सिंह चेंज करता है, उनको जान से मारने की। अरे रुको भाई मेरे, कैसे चलता है? रुक जाओ 2 मिनट, बात करने दो। दिया जा रहा था, समझ, जान से मारने की धमकी सुशांत सिंह राजपूत जी को, क्योंकि कोई भी शख्स 30 दिन में बामन सिंह नहीं चेंज करता है। अगर कोई फांसी लगाएगा भी तो 6 फीट का आदमी 6.25 फीट से सीलिंग से कैसे फांसी लगा लेगा? बॉडी क्या उनका बेड पे टकराएगा नहीं? पाँव जमीन में टच नहीं करेगा, कैसे फांसी लग जाएगा? हम आपसे पूछते हैं। बहुत तो आपके अनुसार उनकी हत्या की गई थी, है ना? उनके इंसाफ के लिए तो चलते चलते बात करते इस तरफ आइए। जब ऐसा होगा हम उनको इंसाफ दिलाने के लिए इसी तरह का मुहिम छेड़ते रहेंगे। पब्लिक और जनता के बीच में हम हमेशा इसी तरह आते रहेंगे और हम चाहेंगे कि उनको इंसाफ मिले। सच्चाई थोड़ी देर के लिए छिप सकता है मगर ख़त्म नहीं हो सकता है। उनको इंसाफ मिलेगा, मुझे ऊपर वाले पे विश्वास है और उनकी लाठी में आवाज़ नहीं होती है। पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि उनके कातिलों को ये लग रहा है कि हम इस केस को दबा दें। ये केस दबेगा नहीं और कभी नहीं दबेगा। ये सच्चाई सामने आएगी जनता के सामने और आप लोग भी देखिएगा, क्योंकि हम 2 साल से हुए हैं।
उनके घर आप गए थे? जी। राजीव नगर में रोड जी, नंबर जी, 6 जी। में उनके आप घर जी, गए थे? हम उनके घर भी गए थे, वहाँ पर भी हम लोग बहुत लोगों को, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे, बहुत लोग की आँखें बहुत नम, लोग उनको बहुत दिल से याद कर रहे थे। वो कह रहे थे कि यार इतने अच्छे इंसान को लोग जान, और किसी के कोई ऐसा शख्स नहीं बोला हमें कि वो उन्होंने आत्महत्या की। सब ने बोला है, सब ने बोला है कि उनकी हत्या की गई है। कोई भी एक शख्स हमें उतने 100-150 लोग मिले अभी शाम में लोगों ने उनकी हत्या की आपके अनुसार, जैसे आप कह रहे हैं कि उनकी हत्या की गई है? मेरे अनुसार इसमें बड़े बड़े लोग हैं, महेश भट्ट, सलमान खान, क्यों? करण जौहर। उनके रास्ते का रोड़ा बन रहे थे ना, देख रहे थे कि ये आ जाएगा तो मेरा सिक्का ख़त्म हो जाएगा, और उनको ये नहीं पता है कि इनके टैलेंट पे ही उनको काम मिल रहा था, और इतने जल्दी उनकी तरक्की देख करके वो लोग हिल गए। पिछले 2 साल से आप लगातार पूरे बिहार में भ्रमण करके कलम बांट रहे हैं और आप उनके एक फ़ैन हैं और लोगों के दिलों में उन्हें आज भी जिंदा रख रहे हैं। जी। क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा है वहाँ? लोगों से जा रहे हैं, मिल रहे हैं? बहुत तो अच्छा मिल रहा है, मगर क्या करें, लोग कहते हैं ना कि कोर्ट के सामने हम कहेंगे कोर्ट जनता से बड़ा नहीं है। अगर जनता सामने आ जाएगी तो कोर्ट को सच्चाई सामने लाना ही पड़ेगा। कोर्ट को साबूत चाहिए, और साबूत को लोग बंद बक्से में भी कर दिया गया है। अगर कोर्ट चाहेंगी तो बंद बक्सा खुल जाएगा और कातिलों को सज़ा मिल जाएगी। और राजू क्या चाहता है? राजू ये चाहता है कि आगे, आज की डेट में सबसे बड़ा तकलीफ़ वो है, बूढ़े बाप के कंधे पे जवान बेटे का जनाजा। इससे बड़ा तकलीफ़ धरती पे नहीं है, और हम नहीं चाहते हैं कि बिहार क्या पूरे वर्ल्ड में किसी के साथ ऐसा हो, क्योंकि आज के डेट में किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का बेटा, पोता, नाती, कोई भी बन सकता है हीरो। अगर उसको भी इतना आगे बढ़ने के बाद उसको खामोश कर दिया जाए तो इस तरह से तो टैलेंट ख़त्म हो जाएगा। आप टैलेंट को देखिए ना, आप टैलेंट से उसका कंपटीशन कीजिए। आप उससे कंपटीशन ही करना चाहते हैं तो उनको काम में उनको हराइए कंपटीशन करके। कंपटीशन करना चाहते हैं तो काम में उन्हें हराइए। और बिहार का बेटा, उभरता हुआ सितारा सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को इस दुनिया से दूसरी दुनिया में चला गया था। ये हालांकि जांच का विषय है कि उनकी हत्या की गई थी या उन्होंने खुद आत्महत्या की गई थी। यह अभी जांच रिपोर्ट चल ही रहा है, पुलिस अपनी तहकीकात कर ही रही है। ये उनके फैंस थे राजू, जो लगातार इस मुहिम को छेड़े हुए हैं, मुहिम को चला रहे हैं और जन जन तक पहुंचा रहे हैं, और फैंस के दिलों में उन्हें ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम जगहों पे जाकर बिहार के हर कोने में इस तरह का पेन बांट रहे हैं, और जिसमें अमर रहे सुशांत सिंह राजपूत, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलना चाहिए। इस तरह से एक कलम जो है वो बनाकर हर क्षेत्र में, बिहार के हर कोने कोने में, हर ज़िले में जा कर उन्हें ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थी हमारी विशेष रिपोर्ट। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें हमारे चैनल को। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन समीम के साथ मैं विशाल चौहान, पटना।